Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see third chapter of the mathematics part 2 indefinite integration. तो आज हम indefinite integration ये थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो पहले देखते हैं इंटीग्रेशन किसे कहते हैं. तो इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन ये चैप्टर देखा है. अगर आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छी तरह से आता है, उसके फॉर्मूलीज आपको अच्छी तरह से याद है, तो आप लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम के बिना सॉल्व कर सकते हो. और इसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलीज है वो फॉर्मूले भी हमें चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 11th में हमने ये दो चैप्टर पढ़े, तो उस चैप्टर के सभी फॉर्मूले हमें यहाँ चाहिए. तो इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छी तरह से आता है, उसके फॉर्मूलेज आपको याद है, तो आप लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा. तो पहले देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है. तो देखो हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x. ये g ऑफ x ये फंक्शन है. अब इसका क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. हमने डेरिवेटिव पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x. मतलब g ऑफ x एक फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया. अब इसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन आएगा, कोई ना कोई फंक्शन आएगा कुछ ना कुछ, तो इसका डेरिवेटिव सपोज f ऑफ x है. तो हमने क्या किया, g ऑफ x एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लिया, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, f ऑफ x, मतलब दूसरा फंक्शन आ गया. अब हमें चाहिए इंटीग्रेशन. तो अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे. जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये अभी इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, ये d बाई डी एक्स मतलब क्या है, डेरिवेटिव. तो इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये है सिंबल इंटीग्रेशन का s, लेकिन s को थोड़ा सा खींचना है ऊपर और नीचे. तो ये हो गया इंटीग्रेशन का सिंबल. किसका इंटीग्रेशन लेना है, ये पूरे फंक्शन का. तो ये d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन लेना है. अब इंटीग्रेशन का सिंबल सिर्फ यही नहीं है, इंटीग्रेशन पूरा कब होता है, जब यहाँ इंटू डी एक्स करते हैं. देखो ये सिंबल, मतलब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल एंड डी एक्स, ये पूरा मिला के इंटीग्रेशन होता है. और यहाँ क्या लिखना है, आपको फंक्शन लिखना है. जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है वो ये बॉक्स में लिखो, और इंटीग्रेशन ये साइन और ये डी एक्स, इसके साथ हमें क्या बनते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं. तो यहाँ बॉक्स में फंक्शन लिखना है. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल बाद में डी एक्स, तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया. अब किसका इंटीग्रेशन लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x. तो यहाँ पर ही लिखा हमने बॉक्स में, इज इक्वल टू, जैसे डेरिवेटिव दोनों साइड का निकालते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन दोनों साइड का निकालना है. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन लेना है, f ऑफ x. तो यहाँ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, क्या किया हमने, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया. अब देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे प्रोसीजर है. मतलब क्या है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे है. तो उल्टे है मतलब क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ये डी एक्स एंड ये सिंबल मतलब इंटीग्रेशन, और ये डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं. तो यहाँ क्या रहेगा, g ऑफ x रहेगा. तो ये g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx. क्या किया हमने, ये इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे, रिवर्स मतलब इनवर्स प्रोसेस है, तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं. देयरफॉर यहाँ मैं रीअरेंज करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, g ऑफ x. इसका मतलब f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, g ऑफ x. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग प्लस भी करेंगे, प्लस c. तो c क्या है, एनी आर्बिटरी कांस्टेंट. क्योंकि देखो g ऑफ, यहाँ देखो g का डेरिवेटिव क्या है, f ऑफ x, और यहाँ f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है, g ऑफ x. तो g ऑफ x प्लस c का डेरिवेटिव लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, f ऑफ c मिलेगा, और f ऑफ x मिलेगा. और f ऑफ x का इंटीग्रेशन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, g ऑफ x मिलेगा. तो ये है
इंटीग्रेशन का सिंबल। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो एक फंक्शन आएगा और बाद में कंपलसरी प्लस सी ऐड करना है, क्योंकि g का डेरिवेटिव देखा हमने यहाँ, g का डेरिवेटिव क्या है एफ ऑफ एक्स, तो c का डेरिवेटिव क्या है, c मतलब क्या है एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है ज़ीरो। तो g ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ एक्स और c का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो c की वैल्यू है आर्बिटरी कांस्टेंट और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस पूरे स्टेप को, ये पूरे स्टेप को हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसका मतलब g ऑफ x का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है एंड एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन g ऑफ x है। इसका मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस है एक दूसरे के। अब यहाँ पर जो g ऑफ x है इसको हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव और एन इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये g ऑफ x क्या है, एफ ऑफ एक्स का प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनाइट इंटीग्रल है यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। अभी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स को क्या कहेंगे इंटीग्रैंड, एफ ऑफ एक्स क्या है इंटीग्रैंड। और ये सी क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो सी को हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी को कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है जी ऑफ एक्स एंड यहाँ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एक दूसरे के इनवर्स मतलब रिवर्स प्रोसेस हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक दूसरे के क्या है इनवर्स प्रोसेस है। तो इतना बेसिक रिलेशन है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव में कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्स है या हम कहते हैं रिवर्स है। अब हम प्रूव करते हैं कि एक्चुअली इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इन्वर्स है या नहीं, ये प्रूव करते हैं, कुछ फॉर्मूले प्रूव करते हैं। तो सपोज हमें तो एक फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक सिंपल लेते हैं ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ये है ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। अब हमें ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो क्या है ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। या फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये सिंबल एंड डी एक्स ये हो गया इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन लेना है, ये पूरे फंक्शन का, पूरा फंक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए डी एक्स, ये हो गया दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ ए रेस टू एक्स। देयरफॉर ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़, या फिर ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने वाले हम लोग, तो यहाँ वेरिएबल हमारा एक्स है। तो लॉग ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म है वो हम लोग डेरिवेटिव के बाहर लिखते थे, लिमिट के बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है आगे देखेंगे। तो यहाँ ये लॉग ये इंटीग्रेशन के बाहर और यहाँ अंदर रहेगा सिर्फ ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये लॉग ये यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए इज इक्वल टू क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको रीअरेंज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो ये हो गया ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया। तो देखो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, और ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। इसका मतलब डेरिवेटिव में लॉग ए से मल्टीप्लाई करना है एंड इंटीग्रेशन में ए रेस टू एक्स को लॉग ए से डिवाइड करना है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। और एक एग्जांपल देखते हैं, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है क्या है माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन देखते हैं क्या है, तो चलो क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा
डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स। दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। अब ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉन्स्टेंट है मतलब -1 है यहाँ, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं माइनस साइन, तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस सी लिखना हम भूल गए हैं, प्लस सी। इंटीग्रेशन लेने के बाद जो आंसर आता है उसमें प्लस सी ऐड करना है कंपलसरी, ये भूलना नहीं है। अब यहाँ कॉस एक्स बाकी है और यहाँ माइनस साइन बाहर लिखा। अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस एक्स यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी लिखो। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूले याद रखेंगे, क्योंकि देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, सिर्फ माइनस यहाँ का यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो फॉर्मूले उल्टे हैं, इन्वर्स है, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम इजीली याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, या हम लोग एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आंसर क्या आएगा एन इंटू, या एन मतलब क्या है 2 इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, एक्स मतलब साइन एक्स, रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1 ही आएगा, इंटू डी बाय डी एक्स। ये इंडेक्स का डेरिवेटिव हो गया, बेस का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो ये डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब क्या करेंगे 2 इंटू साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब यही फाइनल आंसर है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 2x। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं इसका, तो देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है हमारे पास, अब हमने देखा नहीं है लेकिन फॉर्मूला है, लेकिन इन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर है, क्यूब है, इंडेक्स कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आंसर यहाँ से नहीं आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का या कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसा यूज़ करना है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए लेकिन बाकी किसी का स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ का 1 एज इट इज, एक cos 2x यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos 2x। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो देखा यहाँ हमें साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिली है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन लेंगे। Therefore, integration of sin square x dx is equal to integration of sin square x की वैल्यू एज इट इज़ पुट किया इंटू dx। अब क्या करना है, ये 2 डिनोमिनेटर का कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये डिनोमिनेटर का 2 है, इसका मतलब ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये एज इट इज़ 1 माइनस cos 2x dx। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। अब इंटीग्रेशन अब तक फॉर्मूले हमने नहीं देखे, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले तो देखने वाले ही है। तो इंटीग्रेशन अगर बीच में प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन हम सेपरेट दे सकते हैं, तो 1 इंटू डी एक्स, सेम टू सेम डेरिवेटिव का रूल भी है ये, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। क्या किया हमने,
यहाँ पर बीच में 1 एंड कॉस के बीच में माइनस है या प्लस है, तो हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट दे सकते हैं। हमने डिफरेंशिएशन का भी ये रूल देखा है, डिफरेंशिएशन लेना है और बीच में प्लस माइनस है तो भी डेरिवेटिव सेपरेट दे सकते हैं। तो ये 1/2 इंटू, अब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फॉर्मूले में देखेंगे x माइनस कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा है, कॉस का नहीं देखा, साइन का देखा है। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स, तो यह हो जाएगा साइन एक्स मतलब क्या है 2x। अब डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, 2x का एक बार फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोसीजर है। ये कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर हो, क्यूब हो, रेस टू 4, 5 कुछ भी हो, हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्टली x⁻n का फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की एडिशन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को हम सेपरेट दे सकते हैं। तो देखो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है और उसका कंबाइन इंटीग्रेशन लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेशन सेपरेट दे सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड ये डी एक्स दोनों एक साथ देना है, ठीक है। ये डी एक्स भूल गया तो इंटीग्रेशन का सिंबल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अभी हमारा वेरिएबल क्या है, x है, इसका मतलब k क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू, जैसा हमने डेरिवेटिव में x⁻n का फॉर्मूला देखा, तो यह वहाँ क्या था, n इंटू x⁻n-1 था, लेकिन यह है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, जो x का इंडेक्स है वही नंबर से हमें डिवाइड करना है, प्लस सी कंपल्सरी। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, तो e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होगा। a⁻x का इंटीग्रेशन क्या है, a⁻x डिवाइड बाय log a प्लस सी, अभी हमने प्रूव किया था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या है, log x प्लस सी। देखो log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x। e⁻x का डेरिवेटिव क्या है e⁻x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या है e⁻x। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ k dx, k मतलब क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है और यहाँ x लिखना है, तो kx प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ k की जगह 1 लिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन लेना है हमें बार बार, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखा है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेस टू एन डी एक्स, तो यहाँ देखो x⁻n का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, तो देखो क्या हो गया x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी, लेकिन यहाँ x मतलब x नहीं है, यहाँ x है ax प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं बाद में हम लोग, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव, b का तो 0 आएगा, ax का डेरिवेटिव ये आएगा, मतलब ये प्लस 0 ये, तो ये से डिवाइड करना है। डेरिवेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ डिवाइड करना है, तो 1/a ax प्लस बी रेस टू n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी डी एक्स, तो ये हो गया 1/x जैसा, लेकिन यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन लिया है हमने log x, तो यहाँ 1/ ये पूरा x का इंटीग्रेशन आएगा log x, तो x मतलब क्या है ax प्लस बी। अब ये x प्लस बी का डेरिवेटिव लेना है, वो क्या आएगा ये, तो ये से क्या करना है डिवाइड करना है,
प्लस सी कंपलसरी। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसमें हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं देखा है, तो वो भी देखेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसका मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स, सिर्फ माइनस साइन यहाँ का याद ही है, ट्रांसफर किया है। अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेन एक्स। अब ये कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक एक्स प्लस सी। और ये कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सेपरेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एक बार दो बार अच्छी तरह से हमने देखा कि ये कैसे है, एक दूसरे में क्या रिलेशन है, तो हम लोग ये याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं ईजीली, एंड हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसको डेरिवेटिव में हम देखो y कंसिडर करते थे, तो यहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे i का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेना है किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स। क्या करना है, इंटीग्रेट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये डी एक्स ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये फंक्शन है। अब यहाँ देखो चार टर्म्स है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वन, इनके बीच में प्लस माइनस है। तो हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन देखा, तो वहाँ क्या करते थे, बीच में प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट दे सकते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, ये बीच का प्लस एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्लस एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। क्या किया हमने, सबको इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, या देखो एक्स रेस टू एन, यहाँ पर भी एक्स रेस टू एन, यहाँ पर भी एक्स रेस टू एन, यहाँ एन मतलब वन है, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वन। तो हमें सब फॉर्मूले याद है। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या है, तो फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन और बाद में प्लस सी। तो सिंपल है, एन है तो एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो देखो यहाँ आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन मतलब 3 + 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस एक्स रेस टू 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन, एन मतलब 2 है तो ये 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 माइनस, यहाँ एक्स रेस टू इंडेक्स कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू एन प्लस वन मतलब 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें याद है एक्स है तो एक्स। अब ये पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस सी। अब ये कैलकुलेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 2/x ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको हम आई कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 - 2/x ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो लेना है लेकिन यहाँ देखो ये ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग एक्सपांड करेंगे, a - b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है तो इसको आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट भी एज इट इज़, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × a × b ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x प्लस
बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा x4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा सिर्फ 4 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तीनों टर्म्स को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच का ये माइनस एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 4x डी एक्स प्लस ये भी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन के एक्स एज इट इज़ एक्स डी एक्स प्लस ये 4 बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट है, अंदर रहेगा 1 डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन लेते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 2 प्लस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 एज इट इज़ एक्स रेस टू 1 है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स प्लस सी, कांस्टेंट सी हर बार नहीं लिखना है, इसको सेपरेट नहीं लिखना है, सी एक बार ही लिखना है। देयरफॉर कैलकुलेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। थर्ड एग्जाम्पल है 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 7, तो इसका क्या किया हमने, इंटीग्रेशन लिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल पूरा फंक्शन और बाद में डी एक्स। अब क्या करते हैं, पहले 1 2 3 4 टर्म है हमारे पास, इनको इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू डी एक्स। हर एक टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स है, तो एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लेंगे हम लोग, तो यहाँ हमें एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करेंगे आई इज इक्वल टू, उसके पहले ये 3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूले हमारे पास है, हमने सामने रखे हैं, आप भी फॉर्मूले आपके सामने रखो, पहले हम लोग देख के यूज़ करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बिना देख के यूज़ करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 10x माइनस ये 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ रहेगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी हमारे पास है log x, तो यहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस अब यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला पता है, लेकिन 1 अपॉन एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2 माइ डी एक्स माइनस ये 7 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर रहेगा 1 डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस, अब देखो यहाँ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू 1/2, तो x इंटू एक्स रेज टू 1/2 बेस सेम है, तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2, तो डिनोमिनेटर में है एक्स रेज टू 3/2, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 3/2 माइनस डी एक्स माइनस 7 इंटू 1 डी एक्स। क्या किया हमने, यहाँ मल्टीप्लाई आया एक्स रेज टू 3/2, तो वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में लेने के बाद ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 3/2। रूल्स ऑफ इंडाइसिस हमने यूज़ किया।
अब हमारे पास सब फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई इज इक्वल टू 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है 10x माइनस 4 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x प्लस यहाँ पर क्या करेंगे x रेस टू n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x रेस टू n+1 मतलब -3/2 + 1 डिवाइड बाय -3/2 + 1 x रेस टू n+1 डिवाइड बाय n+1 -7 एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन क्या है x। अब सब इंटीग्रेशन हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे +c। अब यह कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 3 इंटू 10x माइनस 4 इंटू लॉग x प्लस ये हो जाएगा x रेज टू -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 -7x प्लस c। Therefore i is equal to 3 इंटू 10x माइनस 4 इंटू लॉग एक्स। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ऊपर आके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइड बाय एक्स रेज टू -1/2 न्यूमरेटर में मतलब मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 1/2 इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा -7x प्लस c। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और 3 इंटू 10x माइनस 4 लॉग x माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √x -7x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x रेज टू 5। इसका हमने क्या किया इंटीग्रेशन लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x प्लस 4/x रेज टू 5 dx। अब क्या करेंगे पहले इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x रेज टू 5 dx। हर एक टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब क्या करेंगे ये जो 2 है कांस्टेंट है इसको बाहर लिखेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3 dx माइनस ये 5 भी बाहर लिखेंगे तो 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस ये 3 भी बाहर लिखेंगे तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस ये 4 बाहर लिखेंगे और यहाँ बचेगा 1/x रेज टू 5। लेकिन इस 5 को हम लोग डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड है इसको न्यूमरेटर में लेते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ सिर्फ इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा, ये +5 है तो यह आएगा -5 dx। अब यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x रेज टू n+1 तो 3 + 1 क्या आएगा 4 डिवाइड बाई n+1 मतलब 4 माइनस 5 इंटू ये x का इंटीग्रेशन x रेज टू 1 है तो यहाँ पर भी x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आएगा x रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x, आपके सामने फॉर्मूलेज हैं देखो, प्लस ये 4 एज इट इज़ यहाँ पर क्या करेंगे x रेज टू n का फॉर्मूला तो x रेज टू -5 + 1 तो -5 + 1 डायरेक्टली लिखता हूँ -4 डिवाइडेड बाय -4। अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे +c। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे i इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये कोई डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज़ रहेगा 5x² डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू लॉग x, ये प्लस माइनस माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रहेगा x रेज टू -4 प्लस c। अब और थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं i इज इक्वल टू x रेज टू 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5x² डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू लॉग x माइनस, अब यहाँ देखो x रेज टू -4 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x रेज टू 4 प्लस c।
ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ये इस एग्जाम्पल का आंसर बुक में थोड़ा सा अलग दिया है। बुक में यहाँ ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 नहीं आता है, एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 2 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स रूट एक्स। इसको हम आई कंसिडर करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब ये डिनोमिनेटर का एक्स रूट एक्स हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, मतलब इसको हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स रूट एक्स। तो ये एक्स एज इट इज़, रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 न्यूमरेटर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, x इंटू एक्स है, तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 डी एक्स। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर हम तीन टर्म को मतलब न्यूमरेटर को सेपरेट देंगे। ऐसे दे सकते हैं हम लोग, बीच में प्लस माइनस है तो चलो करते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 3/2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 3/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 3/2 इंटू डी एक्स एज इट इज़। क्या किया, हर एक टर्म को डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये एक्स रेज टू 3/2 डिवाइड है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू, अब ये डिवाइड है तब 3/2 है, तो न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा -3/2 माइनस ये 2x इंटू, ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा एक्स रेज टू -3/2 प्लस 5 इंटू, ये हो जाएगा एक्स रेज टू -3/2 इंटू डी एक्स। जो टर्म डिनोमिनेटर में थी वो हमने न्यूमरेटर में लिया, तो उसका क्या हो जाता है, इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 एज इट इज़, या मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है, तो इंडेक्स की हम करते हैं एडिशन। सॉरी, हमारा एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर भी आएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर भी आएगा एक्स क्यूब। अब देखो मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है, तो इंडेक्स की क्या करेंगे एडिशन, तो ये 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, मतलब ये आएगा एक्स रेज टू 3/2 माइनस ये 2 एज इट इज़, या इंडेक्स 1 है तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू -1/2 -1/2 प्लस 5 इंटू, ये एज इट इज़ एक्स रेज टू -3/2 डी एक्स। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन सेपरेट देना है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज टू 3/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू -1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज टू -3/2 डी एक्स। अब ये कांस्टेंट 3 है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 डी एक्स माइनस 2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -1/2 डी एक्स प्लस 5 को भी बाहर लिखेंगे, तो 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -3/2 डी एक्स। क्या किया, कांस्टेंट टर्म हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिए। अब हम यहाँ पर तीनों जगह एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन एंड एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स रेज टू एन प्लस 1, 3/2 प्लस 1, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 मतलब 5/2 माइनस 2 एज इट इज़ एक्स रेज टू एन, तो एन प्लस 1 मतलब -1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा +1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू एन, एन का मतलब क्या है -3/2
+1 करेंगे तो x⁻² आएगा -1/2। डिनोमिनेटर में भी यही लिखना है -1/2। अभी इंटीग्रेशन पूरा लिया है तो क्या लिखेंगे +c। i इज इक्वल टू, अब ये 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 को मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। डिनोमिनेटर का 5 एज इट इज़, यहाँ क्या बाकी है x⁵5/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 को मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4 × x⁻1/2। ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाके 5 को मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 10 x⁻1/2 प्लस c। हम लोगों ने ये एज इट इज़ लिखा तो भी चलेगा, या फिर हम लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। i इज इक्वल टू 6/5, तो x⁵5/2 को मैं इसे लिख सकता हूँ x² × √x, क्योंकि √x मतलब x⁻1/2, तो x² × x⁻1/2 x⁻5/2 आएगा, माइनस 4 × x⁻1/2 मतलब √x माइनस 10 डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में जाके x⁻1/2 प्लस 1/2 होगा और इसको हम ऐसे ले सकते हैं √x प्लस c। तो आपका आंसर ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा इसमें, व्हाट इज़ मीन बाय इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के बीच में क्या रिलेशन है ये भी देखा, और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे हैं, इन्वर्स है, रिवर्स है, तो वो हमें याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर याद है तो हम लोग इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।